We are discuss about the 8th science, chapter 2, microorganisms. In this lecture, we are cover about various topic. One by one discuss about this. What is a microorganisms and the group of a microorganisms. Finally, we are discuss about the advantage of a microorganisms. And last one, the microorganisms and which live state. कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में रहते हैं. ओके, तो वन बाय वन हम इसका डिस्कशन करेंगे. तो पहली टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, वे जीव होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव होते हैं दैट विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते नेक्ड आई से. हम देख सकते हैं, हम हेल्प लेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट की जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यदि हम बात करें, उनका एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी. ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. इनको हम वैसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई. हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप. क्या नाम है? माइक्रोस्कोप. ये डेफिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाया जाता है. सॉइल के अंदर पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, एयर में पाया जाता है. अब कोरोना वायरस जो है एयर में आ चुका है, तो इसीलिए इन्फेक्शन का रेट जो है लगातार बढ़ चुका है. जैसे गुड़गांव में, फरीदाबाद के अंदर, तो ये वायरस एयर में आ चुका है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म में. तो एयर में पाया जाता है वायरस. बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है. वैसे तो ऐसे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने होते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं. आइस में भी पाए जाते हैं. बहुत ही खतरनाक नेचर के अंदर वायरस है जो बर्फ़ के अंदर, ग्लेशियर के अंदर दबे हुए. ओके, तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. इनकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. इनको हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से, देख सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. ये जो है अभी मैंने बताया, ये आपके लिए हार्मफुल है. हार्मफुल का मैंने बताया, कोरोना वायरस से लंग इन्फेक्शन हो जाता है, डेथ हो जाती है. वायरस से काफ़ी डिजीज़ होती हैं. ऐसे बैक्टीरिया से भी काफ़ी इन्फेक्शन होता है. बैक्टीरिया से हमें टीबी हो जाती है. ओके, काफ़ी बीमारी है. एड्स वायरस से फैलता है, सिफिलिस वायरस से फैलता है. तो बैक्टीरिया और वायरस से हमें अनेकों बीमारी होती हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा. जैसे मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है. स्किन इन्फेक्शन फंगस से होता है. यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और की बात करें, स्किन इन्फेक्शन होता है. स्किन इन्फेक्शन ये भी आपका फंगस से होता है, फंगस से होता है. वायरस से मैंने आपको बताया कि पोलियो जो है वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है. बैक्टीरिया की बात करें तो फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया से. टाइफाइड हो जाता है बैक्टीरिया से. टीबी हो जाता है. टाइफाइड और टीबी दोनों बीमारी बैक्टीरिया से होती हैं. टाइफाइड हो जाता है, टीबी हो जाता है. ओके, ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो नेचर है वो हार्मफुल भी है. कैसा है? हार्मफुल. हार्मफुल है तो वो फोए के रूप में काम कर रहा है, फ्रेंड के रूप में भी काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये फ्रेंड के रूप में भी काम करती है. जैसे फंगस है, फंगस से हम बनाते हैं एंटीबायोटिक. क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक. ये मेडिसिन है. ओके, फंगस से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं. तो ये हमने अब ये फ्रेंड के रूप में यूज किया हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. यहाँ पर हमने इसको फोए के रूप में यूज किया, एज ए दुश्मन, शत्रु के रूप में यूज किया इसको हमने. यहाँ पर देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें वो बीमार कर देता है इस केस में. ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, मेजर ग्रुप ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम डिस्कस कर चुके हैं मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, लेकिन हम फिर भी बताएंगे. यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया, वायरस, ये मेजर ग्रुप में आते हैं. हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया 4-5 ग्रुपों के अंदर. उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन के बारे में. तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसका नाम है बैक्टीरिया. क्या नाम है? बैक्टीरिया. दूसरा जो ग्रुप है उसमें आते हैं आपके वायरस.
तीसरा ग्रुप है उसका नाम है प्रोटोजोआ। चौथा जो ग्रुप आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो आता है आपका एल्गी, फंगी और एल्गी। फंगी ले लेते हैं, दिस इज फंगी। और पांचवा जो ग्रुप आता है आपका वो है आपका एल्गी। क्या है? एल्गी। ठीक है, इनके बारे में दो बातें पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के बारे में देखिए। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो वायरस से छोटा, वायरस से बड़ा होता है। सबसे छोटा साइज होता है वायरस का। वायरस का साइज स्मॉलेस्ट होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ओके, एक बात तो ये आप नोट कर लीजिए, बैक्टीरिया स्मॉल है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके पास सेल वॉल पाई जाती है। ये स्मॉल है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपका है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है इनकी मजबूत होती है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर उनको सर्वाइव रखती है, उनको जीवित रखती है। बैक्टीरिया को ये मरते नहीं है, ये हीट को सहन कर सकते हैं। सेल वॉल मजबूत होती है, बाहर की बाउंड्री जो होती है उसे सेल वॉल बोलते हैं। ओके, इसके बाद में बता रखा है स्टूडेंट, बैक्टीरिया जो होता है उसके पास न्यूक्लियस जो होता है ना वो अरेंज नहीं होता, नॉट डिफाइन। हम इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन। जैसे हम प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बात करें तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मिलता है हमें। कहाँ मिलता है? सेंटर में। यहाँ पर जो न्यूक्लियस बैक्टीरिया के केस में मिलेगा ना वो साइड में मिलेगा, नॉट डिफाइन। और नए न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन पाई जाती। ओके, तो बैक्टीरिया जो होता है स्मॉल है, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है यहाँ पर? इसके कंपेयर में आपका वायरस। स्टूडेंट एक बात यहाँ पर और भी है कि वायरस जो होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये वायरस जो है किसी प्लांट के अंदर रह के जीवित रहता है, एनिमल के अंदर रह के, यानी कि कोई ना कोई होस्ट ऑर्गेनिजम्स होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस है तो मेरी बॉडी होस्ट है, उसी में जीवित रहेगा। यदि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बाहर है, तो वो नॉन लिविंग है। किसी बॉडी के अंदर है, प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर है, तो वो लिविंग है। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वायरस के बारे में। ठीक है, वायरस जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। और वायरस जो होता है ना वो बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये फास्ट अपने बच्चों को जन्म देता है, कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है बेटा? इनके अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, फिर इन पे अटैक कर देता है, इनको कमजोर कर देता है। प्लांट के अंदर यदि वायरस से इन्फेक्ट होगा तो प्लांट का पत्ता जो है वो कर्ल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, हरे से पीला हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो प्लांट में भी बीमारियां फैलाते हैं वायरस, प्लांट में बीमारियां फैलाते हैं आपके बैक्टीरिया भी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के दो एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी एक प्रकार के सेल से मिलकर बनी हुई है। प्रोटोजोआ क्या जो एग्जाम्पल है वो आपका है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें एनिमल में क्लासिफाई किया गया है। और आपका जो है प्रोटोजोआ जो है उसमें आपका मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। स्टूडेंट प्लाज्मोडियम्स, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जाके, इसका कैरियर है आपका मॉस्किटो, ह्यूमन बींग्स के अंदर जाके मलेरिया काज करता है। क्या काज करता है? मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें एनिमल की कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद में आपका स्टूडेंट आता है एल्गी। इसके बाद में हम एल्गी लेते हैं स्टूडेंट। जो एल्गी होती है, जैसे जोड़ की जो काई होती है उसे हम एल्गी कहते हैं। आपको पता है जोड़ की काई ग्रीन होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस बात को स्टूडेंट नोट कर ले, क्लोरोफिल जहां पर होगा तो वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। ये एल्गी के बारे में बताया गया है। ठीक है, एल्गी के बारे में। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे हम प्लांट मानते हैं। क्या मानते हैं इसे? प्लांट।
ऐसे रूट नहीं होती, इसके अंदर देखेंगे तो रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है एल्गी के अंदर। यदि एल्गी का मैं एग्जांपल लूं तो इसमें स्पायरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लामाइडोमोनस, स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनस, ये दो एग्जांपल है एल्गी के। इनको एक बार बोलना माइंड में, इसके बाद में आपको याद हो जाएंगे। एल्गी का एग्जांपल है क्लामाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा। ओके, अगला स्टूडेंट यहाँ पर फंगी। फंगी के बारे में सभी को पता है कि फंगी जो है, जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में बोलते हैं सांप की छतरी, जो सांप की छतरी होती है उसे हम फंगस के नाम से जानते हैं। ओके, जो फंगी होती है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती, और इसीलिए जो ये फंगी होती है ना नॉर्मली एल्गी के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? एल्गी के साथ सिम्बायोसिस बनाती है। क्या बनाती है? सिम्बायोसिस। ठीक है, फंगस के बारे में हमने पढ़ लिया, और मैंने आपको बताया था फंगस जैसे कॉमन फंगस जो है उसका एग्जाम्पल आपका है ईस्ट। क्या एग्जाम्पल है? ईस्ट। ठीक है, दूसरा मैं यदि एग्जाम्पल बताऊं यहाँ पर फंगस का, वो है आपका राइजोपस। राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, ये एग्जाम्पल है फंगी के। एस्परजिलस, फंगस के मैं एग्जाम्पल एक बार फिर बताऊंगा स्टूडेंट आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फंगस से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, ये यूज में आएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने जो बताया उसका एग्जाम्पल है ईस्ट, दूसरा मैंने बताया राइजोपस, ये फंगी के एग्जाम्पल है स्टूडेंट, फंगी के। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल आएगा स्टूडेंट किसका? फंगी का, वो है एस्परजिलस, एस्परजिलस। ओके, और भी एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम्स। अगला एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम फंगी है, ये सारे के सारे फंगी हैं, इससे पेनिसिलिन बनाते हैं, पेनिसिलिन। इंजेक्शन है ये एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन को कम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है या इनकी ग्रोथ को रोकता है। ड्रग्स है ये आपकी। ओके, पेनिसिलिन, क्या बोला मैंने? पेनिसिलिन। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया इनको कितने क्लास में बांटा गया है। 5 क्लास में इनको डिवाइड किया है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। मोटा मोटा ध्यान रखिए कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर होगा, क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर होगा, पिगमेंट है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला टॉपिक स्टूडेंट यहाँ पर ये है यूज ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे फ्रेंड भी है ना ये। यूज ऑफ या यूजफुल नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इस चीज को। ठीक है, सिंपल शब्दों में ध्यान से सुने। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो दही के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। मिल्क जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम कर्ड के अंदर, इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ये स्टोमक के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए दही में जो ये बैक्टीरिया है ये यूजफुल है। अगला स्टूडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, जैसे मैंने आपको ईस्ट बताया था, हम करते हैं फर्मेंटेशन। क्या करते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीनी को, जिसमें हम शुगर को, ग्रेप्स को ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंटेशन कहलाता है। देखिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर शुगर लिख दिया, वो गुड़ की फॉर्म में भी हो सकता है, चीनी की फॉर्म में भी हो सकता है, और अंगूर की फॉर्म में भी हो सकता है, संतरे की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसा फ्लेवर वैसी अल्कोहल। ये अल्कोहल, अल्कोहल को हम आम भाषा में शराब बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है ईस्ट। शुगर को ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में बदलना फर्मेंटेशन कहलाता है।
आज भी अल्कोहल का यूज है। जो आपका सैनिटाइजर आया हुआ मार्केट के अंदर उसमें 70% अल्कोहल है। कोरोना वायरस को ये ख़त्म कर देती है अल्कोहल। ओके, सैनिटाइजर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूजफुल नेचर बता रहे हैं। तो ये दूध को दही में बदलने काम आते हैं, ये शुगर को अल्कोहल में बदलने काम आते हैं। और भी एक दो चीज़ बनाते हैं बेटा, यहाँ पर एक बनाते हैं यहाँ पर ये विनेगर। विनेगर को बोलते हैं सिरका। सिरका जो होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव होता है, खाने की लाइफ को लंबा करता है, टेस्ट बढ़ाता है खाने के अंदर। किचन में पाया जाता है सिरका। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और भी यूज है ब्रेड बनाने के लिए। चलो केक लिखो पहले, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से हमने, पेनिसिलिन की सहायता से हमने एंटीबायोटिक बनाई थी। एंटीबायोटिक बनाने के लिए पेनिसिलिन जो था ना, उसे हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी। फंगस से एंटीबायोटिक बनाते हैं, फंगस से एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती हैं जो बॉडी में जाके जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारती है। ओके, इसके बाद में जो आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। क्लीनिंग एजेंट वातावरण को ना साफ करते हैं। कोई भी यदि पेड़ का पत्ता गल जाए, सड़ जाए, कुछ टाइम के बाद मिट्टी बन जाती है, किसकी सहायता से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। तो क्लीनिंग एजेंट, कोई भी जानवर मर जाता है तो कुछ टाइम के बाद मिट्टी बन जाता है, किसकी सहायता से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। किसके रूप में काम करते हैं? क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक बात ध्यान से स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंटेशन कहलाता है, एंटीबायोटिक बनाने काम आते हैं, ब्रेड केक बनाने काम आते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट है, ये कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जगह रहते हैं। सोयल में रहते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं, प्लांट के ऊपर रहते हैं, प्रत्येक जगह, आइस में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं क्योंकि इनके पास मजबूत सेल वॉल होती है। कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, पोंड में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, रिवर में, पोंड में, लेक में, प्रत्येक जगह पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इसका आपका आंसर है। कहाँ पाए जाते हैं? सोइल में, बॉडी में, प्लांट में, प्रत्येक जगह। ओके, तो स्टूडेंट ये पहला लेक्चर था, पार्ट 1 है ये, पार्ट 1। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट।